आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुषभंग नामक पाठ से अध्याय पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। आप साथ साथ याद करते चलें। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें या तो जीवन परिचय हो या कोई पद्यांश हो, अवश्य ही आता है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, याद जरूर करें। कार्य को शासित करते भी चलें। तो ये था धनुषभंग। धनुषभंग का मैंने जो पहला पैराग्राफ था वो पढ़ा दिया था। आज दूसरा पैराग्राफ पढ़ूंगा। आप ध्यान देखें। आज दूसरे पैराग्राफ का दोहा। राम ही प्रेम समित लखी, सखन समीप बोलाए, सीता मातु इसमें बस बचन कह लिखाई। बार देखें। राम प्रेम से सही सखी समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कह बिखलाई। आपको मैंने प्रसंग बता दिया था। संदर्भ तो आपको वैसे ही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुषभंग नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ऐसे लिखना है। और प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की जो माता है उनके विषय में बताया गया है। उसके बाद जब व्याख्या करेंगे, राम प्रेम समित लखी। सीता जी जो माता हैं वो श्री राम की ओर देखती हैं, प्रेम सहित श्री राम की ओर देखती हैं और फिर अपनी सखियों को बुलाती हैं, कहती हैं सीता माता इसने बस मुझे लाई। और सीता वो चाहते हैं कि सीता जी की जो शादी है वो श्री राम से हो, पर उनसे बिलखकर ये वचन कहने लगती हैं। वो उनसे बिलखकर ये कहने लगती हैं, राम प्रेम सहित समेत लखी, सखुन समीप बुलाए, सीता मातु इसने बस। तो मैं उसका अर्थ आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। श्री राम अत्यंत सुंदर और सुकोमल है, अतः सीता जी की माता उन्हें वात्सल्य पूर्वक देखा और फिर अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर स्नेहवश बिलख कर यानी विलाप करती सी हुई उनसे ये वचन कहने लगी। आशय यह है कि सीता जी की माता श्री राम की सुंदरता और कोमलता पर अत्यंत मुग्ध है और वो चाहती है कि सीता जी का विवाह उनके साथ हो जाए, यानी श्री राम के साथ हो जाए। मगर श्री राम की कोमलता देखकर उनका मन विचलित हो उठता है। जब अत्यंत शूरवीर राजागण इस धनुष को नहीं उठा सके, तब यह कोमल बालक इसे कैसे तोड़ पाएगा। इसी संशय के कारण वे अत्यंत भावुक हो उठती हैं और सीता जी तथा राम दोनों से अत्यंत स्नेह होने के कारण वे रोकर अपनी सखियों से अपने मन की व्यथा कहने लगी। इसका काव्य का सुंदर देख लें। बस काव्य का सुंदर मैं बताया था, यही देख लिखना आपको। भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, अलंकार रूपक उपमा, छंद दोहा। दोहा है, चौपाई नहीं है केवल, ये इसमें ये नहीं है, केवल दोहा है। अब देखें इसका फिर अर्थ। सीता जी जो माता कह रही है,
सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहवत हितु हमारे। को ने बुझाए कह गुर पाई, ए बालक हसी हट भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे कमल भूप हरिदापा। सो धनु राजकुमार कर देही, बाल मराल लेहि। भूप श्यानप सकल सरानी, सखी विधि कसी गति न जानी। भोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनव ने रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेव सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु है लागा, रवि मंडल देखत लघु है लागा। उदरतासु ते घूमतम भागा। सीता जी की माता कहती है कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहवत थे हमारे। सीता जी की माता कहती है, सीता जी माता अपनी सखियों से कह रही है, सखी ना कह रही है कि सखी ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये जो सब हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये सब तमाशा देखने वाले लगते हैं, ये सब तमाशा देखने वाला लगते हैं। कोई ने बुझ गुरु पाई, इसीलिए तो कोई भी इनसे गुरु विश्वामित्र को जाकर नहीं समझा रहा है कि अभी राम बालक हैं और इनके धनुष तोड़ना हट ठीक नहीं है, बालक की तो ठीक नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये था कि यह है कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं हिला सके, जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं हिला सके, उस धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र का राम को आज्ञा दे देना और राम का धनुष तोड़ने के लिए चल देना तमाशे जैसा नहीं है। यह मेरी बेटी का स्वयंवर है, कोई खेल तमाशा नहीं है। फिर भी उन्हें कोई क्यों नहीं समझाता है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप हरिदापा। कहा इस धनुष की कठोरता और गुरूरता के कारण रावण और बाणासुर जैसे वीर इसे छू तक नहीं सके, इसे छुआ तक नहीं। सभी राजगण इसे तोड़ने का घमंड करके अपनी हार मान चुके हैं। रूप श्यानप सकल से रानी, सभी कुछ रानी कहा और उसी धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। सोचन कहा बाल मराल मंदिर, कहा कहाँ तो ये कोमल शरीर वाले बालक और कहाँ हंस के बच्चे के समान। भला हंस का बच्चा मंदार पर्वत को कैसे उठा सकता है। अतः कहाँ तो कोमल बालक और कहाँ इतना भारी धनुष। रूप श्यानप सकल सिरानी, सखी विधि किस कहा। राजा जनक को उल्हाना देते हुए समझाती है कि ये बड़े समझदार बनते हैं अपने आप को। बेटी सीता इनकी तो बेटी है, चाहे कोई दूसरा विश्वामित्र को समझाए या न समझाए, मगर इन्हें तो समझना चाहिए। किंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि राजा का भी सारी समझदारी समाप्त हो गई है। श्यानप का मतलब होता है श्यानप, क्या है ना, श्यानप का मतलब श्यानपन, श्यानपनता अर्थात चतुराई, समझदारी। विधिगति कुछ कहते नानी कहा कि सखी अब तो ईश्वर जानता कि क्या होगा। बोली चतुर रानी, जब रानी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो उनकी चतुर सखी उनसे कहती है कि तेजवंत लघु ने कहा कि तुमने भगवान श्री राम के छोटे को देख लिया, लेकिन शरीर के तेज को नहीं देखा, चेहरे के तेज को नहीं देखा। क्या कुंभज कहाँ तो इतना बड़ा विशाल समुद्र, कहाँ तो इतना बड़ा विशाल समुद्र और कहाँ छोटे से अगस्त्य ऋषि जो समुद्र के सारे पानी को पी गए थे। सोचे सकल संसार, सारे संसार के पानी को पी गए थे। रवि मंडल का और कहाँ इतना सारा अंधकार, लेकिन छोटे से सूर्य देखकर तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है। अब आप इसका अर्थ देखें, एक बार नमस्कार दिखाना।
श्री राम की कोमलता को देखकर सीता जी की माता विचलित हो उठती हैं। तब वे रावण जैसे शक्तिशाली राजा धनुष को नहीं हिला सके, तब बालक इस धनुष को कैसे तोड़ पाएगा। इस पर उन सखियों का मन की शंका का निवारण करती है और जो कुछ कहती हैं उसका वर्णन इस वाक्य में किया गया है। व्याख्या। सीता जी की माता सखियों से कहने लगते हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी हैं कहलाते हैं, सभी को तमाशा देखने वाले हैं, इसलिए इनमें से कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को जाकर नहीं समझा रहा है कि ये राम तो अभी बालक हैं और धनुष तोड़ने की ऐसी जिद करना ठीक नहीं है। अर्थात यह है कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं ला सके, उस धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र राम को आज्ञा दे देना और राम का धनुष तोड़ने के लिए चल देना तमाशे जैसा है। यह मेरी बेटी का स्वयंवर है, कोई खेल तमाशा नहीं है। फिर भी उन्हें कोई क्यों नहीं समझाता है। इस धनुष की कठोरता और गुरुता का कारण रावण और बाणासुर जैसे वीरों ने इसे छुआ तक नहीं है। सभी राजागण इसे तोड़ने का घमंड करके अपनी हार मान चुके हैं। उसी धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। भला कहाँ हंस का बच्चा मंदार पर्वत को उठा सकता है, अर्थात कहाँ तो ये कोमल से बालक का इतना भारी धनुष है। रानी राजा जनक को उलाहना देते हुए कहती है कि ये बड़े समझदार हैं, सीता जी इनकी बेटी है, चाहे कोई दूसरा विश्वामित्र को समझाए या न समझाए, मगर इन्हें तो समझना चाहिए। किंतु मुझे तो लगता है कि राजा का सारा समझदारी समाप्त हो गई है। हे सखी, समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की गति भी कुछ जानी नहीं जाती। इस पर चतुर सखी अत्यंत मधुर वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान व्यक्तियों को छोटा होने पर भी छोटा नहीं मानना चाहिए। वह अपनी बात का उदाहरण देकर स्पष्ट करती है कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, दोनों में कहीं कोई साम्य नहीं है, किंतु उन्होंने सारे समुद्र के पानी को सूख लिया था, जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। इसी प्रकार सूर्य का घेरा देखने में छोटा लगता है, किंतु उसके उदय होने पर 3 लोगों का अंधकार दूर हो जाता है। इसका जो काव्य का सौंदर्य है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। भाषा इसकी अवधि है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक अनुप्रास है, छंद चौपाई है। ध्यान रखें, रस इसका श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक है, अनुप्रास है और छंद चौपाई है। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पद्यांश के साथ। तब तक के लिए